हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं CS फुरकान। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं व्हाट वाज माय वर्क प्रोफाइल इन HCL। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे आए दिन पूछते रहते हैं कि आप HCL में क्या काम कर रही थी। स्पेशली मेरी HCL ऑफिस वाली वीडियो के बाद तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया था और ये क्वेश्चन काफी टाइम से पूछा जा रहा था। ऑल्दो जो लिंक्डइन पर मुझे फॉलो करते हैं ना, उनको पता होगा कि मैं वहां पर क्या काम कर रही थी, बट जो नहीं फॉलो करते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन हाँ, ये वीडियो बहुत सारे हमारे CA फ्रेशर्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा एक ऐसे प्रोफाइल के बारे में जो CA से बहुत अलग है, लेकिन फिर भी बहुत सारे CA इसमें काम करते हैं और उसी में मैं काम कर रही थी जब मैं HCL में थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो मैंने HCL ज्वाइन किया था इन February 2020 एज अ SAP कंसल्टेंट। What is SAP? It is ERP. ERP क्या होता है? ERP is basically Enterprise Resource Planning Software. Basically क्या होता है ना, किसी भी कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, सो उन सबको इंटीग्रेट करता है एक ERP सॉफ्टवेयर सिस्टम। जो भी डेटा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है अलग अलग प्रोसेसेस की, उन सबको इंटीग्रेट करता है एक सिंगल सिस्टम में, वो होता है ERP। और उसी का एक बहुत पॉपुलर वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है SAP। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों ने टैली जरूर सुना होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा नॉर्मल है ये। बट टैली जो है ना, वो आउटडेटेड होता जा रहा है। टैली आपको छोटी छोटी कंपनीज में देखने को मिल जाएगा, बट जो बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सारी SAP में मूव हो रहे हैं। बहुत सारे हो चुके हैं, बहुत सारी हो रही हैं। सो SAP इज वाइडली यूज्ड ERP सॉफ्टवेयर। ओके, एंड इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। ये बहुत पॉपुलर होता जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसको बहुत ही एक इफेक्टिव ERP सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम बनाती हैं। और आई वॉज वर्किंग इन HCL एज SAP कंसल्टेंट। नाउ मैं आपको बिल्कुल डिटेल में जाकर बताने वाली हूँ कि मैंने काम क्या किया था। पहले मैं बताती हूँ आपको, जब मैंने February 2020 में HCL ज्वाइन किया था, उसके बाद हमें दी गई थी 1.5 महीने की 1.5 मंथ्स की ट्रेनिंग SAP के बारे में। और सच बताऊं, उस ट्रेनिंग के दौरान हमें ऐसा फील हो रहा था, मतलब हम क्या कर रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वी वर ऑल ब्लैंक, क्योंकि वो जो चीज थी ना, CA से बिल्कुल हटके थी। तो 1.5 महीना हमें ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद हमें रख दिया गया बेंच पर। ना बेंच पर रखने के बाद अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आपको डाला जाता है, या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जहां पर भी वैकेंसी होती है वो बेंच में से लोग को उठाते हैं। सो हमारी टीम थी, आई थिंक हम 10 ट्रेनीज थे, उसमें से आई वॉज द फर्स्ट वन जिसको पहला प्रोजेक्ट मिला था। एंड आई गॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट आई गेस इन अप्रैल 2020 में मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था, विच वॉज SAP इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। नाउ जब SAP की बात आती है तो यहाँ पर 2 तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं। वन इज SAP इम्प्लीमेंटेशन, सेकंड इज SAP सपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? SAP इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं, बेसिकली क्या होता है ना, इन केस कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर वो SAP को अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले वो कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, एंड नाउ दे वांट टू इम्प्लीमेंट SAP इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड SAP इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। और ये भी हो सकता है इन केस कि वो SAP का कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे थे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, नाउ दे वांट द अपडेटेड वर्जन। उस केस में भी जो प्रोजेक्ट निकल कर आता है, दैट इज SAP इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। अब बात कर लेते हैं SAP सपोर्ट प्रोजेक्ट की। उसमें क्या होता है, कोई कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ऑलरेडी SAP है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है एज एन ERP। नाउ दे वांट सपोर्ट सर्विसेज, तो वो आती है इन SAP सपोर्ट प्रोजेक्ट में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, बेसिकली वो टिकट रेज करते हैं एंड देन हमें उसको रिजॉल्व करके देना होता है। सो ये 2 तरीके के हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जब भी SAP की बात आती है। नाउ मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इन दोनों ही प्रोजेक्ट में काम कर रखा है। लाइक आई कुड से कि मैंने HCL में काम किया है, आई कुड सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग टीम्स के साथ काम किया है। सो काइंड ऑफ होलसम एक्सपीरियंस रहा मेरा HCL में। फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ माई ऑफिस मैंने SAP इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में काम किया था, जो कि US बेस्ड था। ओके, हम वहाँ पर एज एन ऑफशोर टीम काम करते थे। ऑफशोर मतलब US का प्रोजेक्ट है, हम इंडिया में रहते हैं, तो हम ऑफशोर टीम कहलाएंगे। वहीं जो US का प्रोजेक्ट है लेकिन US में ही रहते हैं, दोज वर ऑनशोर टीम। तो हम एज एन ऑफशोर टीम काम कर रहे थे फॉर आवर US क्लाइंट। 1 साल मैंने काम करा इन SAP इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। उसके बाद 2 महीने मैंने काम किया था HCL ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में। बेसिकली वो HCL का इंटरनल ऑटोमेशन प्रोजेक्ट था। बेसिकली किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करना हो तो उस पर वो टीम काम करती थी, तो उसमें भी मैंने काम कर रखा है 2 महीने के लिए। उसके बाद मुझे डाल दिया गया इन SAP सपोर्ट प्रोजेक्ट।
तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी होलसम मुझे एक्सपीरियंस मिला है इन HCL। उन 2.5 साल की जर्नी में मैंने ये रियलाइज करा दैट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू इन आवर CA, लाइक इन कोर CA फील्ड्स ऑडिट अकाउंटिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो मुझे बहुत सारे ऐसे फ्रेशर CAs की भी क्वेरीज आती रहती हैं कि हमें इस कंपनी से ऑफर आया है या फिर इस कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है एज ए SAP कंसल्टेंट, तो क्या मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आई थिंक इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, जो SAP कंसल्टेंट का काम है ना, बहुत ज़्यादा टेक्निकल होता है। तो आप अगर सोचें कि मुझे CA से रिलेटेड ही काम करना है, मुझे ऑडिट अकाउंटिंग टैक्सेशन में ही जाना है, देन दिस इज नॉट द प्रोफाइल फॉर यू। अगर आपको IT में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, देन डेफिनेटली आप SAP में आ सकते हैं, क्योंकि SAP का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। स्पेशली आउट ऑफ इंडिया तो बहुत ज्यादा बूम कर रही है ये चीज। हालांकि इंडिया में बूम कर रही है धीरे धीरे करके, लेकिन अगर आप बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाकर, तो बहुत ही अच्छी प्रोफाइल है ये। ओके, वहीं अगर आप इंडिया में रहकर काम करना चाहते तब भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन अगेन क्योंकि टेक्निकल हो जाता है तो CA थोड़ा इसकी तरफ कम इंक्लाइंड होते हैं। तो इन केस आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इस वाले प्रोफाइल में आने के लिए, तो बहुत ही सोच समझ कर आइएगा। ऑल्दो हमें ही बताया गया था जब हमने ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद देखिए ये CA से रिलेटेड नहीं है, बहुत डिफरेंट होने वाला है। बट स्टिल हमें लगा कि नई चीज़ें चलो सीखते हैं, लेकिन सीखने के बाद समझ आया कि हाँ, इट वॉज एक्चुअली वेरी डिफरेंट, और यहाँ से किसी और प्रोफाइल में शिफ्ट होना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो सोच समझ कर आइएगा। लेकिन अगर आप भी जाते हैं जस्ट टू ट्राई, जस्ट टू सी कि क्या प्रोफाइल है, ये क्या काम होता है, देन आई वुड से कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है देन इसमें रहिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोप है इसका। लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, देन ट्राई करना जल्द से जल्द इस प्रोफाइल से निकल जाना, क्योंकि अगर आपने इस प्रोफाइल के बाद किसी और प्रोफाइल में गए ना, तो आपको एज अ फ्रेशर ही काउंट करा जाएगा। इसका एक्सपीरियंस आपका आगे जाकर काउंट नहीं होगा। ये चीज़ को ध्यान में रखना। इसलिए इनकेस आपको काम ना पसंद आए तो जल्द से जल्द मूव करने का ट्राई करना, ताकि आपके पैकेज पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। क्योंकि बहुत साल बाद आप करेंगे, फिर आपको लगेगा कि बहुत सारे लोग मुझसे आगे निकल गए एंड नाउ आई एम अगेन अ फ्रेशर। एंड ड्यूरिंग दैट 2.5 years ऑफ माई जर्नी, येस, मुझे ये महसूस हुआ कि बहुत डिफरेंट है ये चीज़। मतलब वट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, इट वॉज वेरी डिफरेंट। एंड मैं आई थिंक 1.5 साल के बाद आई डिसाइडेड कि मुझे यहाँ से मूव करना है। बट स्टिल मैं लगी रही ये सोचते हुए कि हो सकता है कुछ ऐसी चीज आए जो मुझे एक्साइट करे, बट ऐसी कोई चीज आई नहीं एक्चुअली। देन आई फाइनली डिसाइडेड टू शिफ्ट माई सेल्फ फ्रॉम SAP टू अनदर प्रोफाइल। नाउ कौन सी प्रोफाइल में मुझे जाना था वो डिसाइड करने के लिए भी मैंने काफी टाइम लिया कि व्हाट कुड बी द मोस्ट सुटेबल प्रोफाइल फॉर मी। काफी मैंने सोचा। देन मैंने अपने आर्टिकलशिप की तरफ ध्यान दिया कि मैंने आर्टिकलशिप में क्या काम करा था, किसमें मुझे एक्साइटमेंट होती थी, क्या मैं करना चाहूंगी आगे जाकर। सो नाउ आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम SAP कंसल्टेंट टू इंटरनल ऑडिट कंसल्टेंट। ओके, एंड ये जो इंटरनल ऑडिट है ना, ये प्रोसेस ऑडिट नहीं है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में आपकी 2 तरीके की ऑडिट आती हैं। एक प्रोसेस ऑडिट होता है, एक सिस्टम ऑडिट होता है। तो जिसमें मैं काम करने वाली हूँ दैट इज सिस्टम ऑडिट, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सिस्टम्स का ऑडिट करने वाले हैं। इट रिक्वायर्स IT बैकग्राउंड एज वेल, एंड दैट इज वाई RSM के जो भी मैनेजर थे उन्होंने मेरा रिज्यूमे कंसिडर करा, बिकॉज मेरा IT का बैकग्राउंड था। आई वॉज अ CA विद IT बैकग्राउंड, दैट इज वाई माई प्रोफाइल वॉज मोस्ट सुटेबल फॉर देम, and that is how I got selected and shortlisted and everything in RSM sorry। तो I think काफ़ी मैंने ऑब्जर्व की चीज़ें, काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी लोगों से बात करी इस रिगार्डिंग कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। उसके बाद लाइक बहुत चीज़ें करने के बाद देन अब मैं इस प्रोफाइल में आई हूँ, एंड लेट्स सी क्या चलता है इसमें, कैसा रहता है। डेफिनेटली मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती ही रहूंगी। बट नाउ ऑल द CA फ्रेशर्स जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास SAP कंसल्टेंट बनने का ऑफर है या फिर अपॉर्चुनिटी आई है, देन बहुत ही सोच समझ कर जाना। अगर आपको ये है कि आपको CA वाली चीज़ें नहीं करनी है, आपको डिफरेंट चीज़ करनी है, या फिर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, देन डेफिनेटली SAP की जो प्रोफाइल है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहने वाली है, क्योंकि इसमें इट इज़ एक्चुअली वेरी हाई पेइंग जॉब एज वेल। स्पेशली अगर आप बाहर जाएंगे ना काम करने, तो इट इज़ वेरी हाई पेइंग जॉब। बट इन केस आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपको CA वाले काम ही करने हैं, ऑडिट करना है, आपको टैक्सेशन में जाना है, आपको अकाउंटिंग में जाना है, देन दिस इज़ नॉट द प्रोफाइल फॉर यू। तो इससे अच्छा वेस्ट करने से अच्छा है कि आप किसी और चीज़ पर ध्यान दें। ओके, क्योंकि यहाँ से फिर अगर आप शिफ्ट होंगे ना तो काफ़ी डिफिकल्टी होने वाली है, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं ऐसे केसेस जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई SAP से दूसरे प्रोफाइल में शिफ्ट होने में। वो चले तो गए डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलती, एक CA बनने के बाद आपको बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाती है। बस वही है कि हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना मिले, क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट था पहले। अब आप नए प्रोफाइल में आएंगे, ऑब्वियसली हर कोई आपको एज अ फ्रेशर ही कंसिडर करेगा।
बस यही दिक्कत हो जाती है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आती है देन प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा, अपने तक मत रखना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो मुझसे आए दिन पूछते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इसलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर 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 शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आती रहूँगी इन्हीं तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, यूजफुल वीडियो के साथ। So yes guys, with this I will meet you in my next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.